हुआ कि ये रिश्तेदार नातेदार ये गोतियों को सबको मार दूंगा तो पाप लगेगा। भगवान कहते मैं तुझे उस पापों से तेरे सब पाप खत्म कर दूंगा। अब देखो कैसी जुक्ति बताई, कितनी सरल बताई। कहा अगर तू मारेगा, स्वाभिमान बस मारेगा तो तू जरूर पाप का भागी बनेगा। भला बताओ, द्रोणाचार्य को मारना ये कोई पुण्य का काम है? भीष्म पितामह जैसे महापुरुष का वध करना क्या ये महापाप नहीं था? अब इतना घनिष्ठ घोर कर्म करा के भी उसको कोई पापी नहीं कहता। अर्जुन को उसको सारी दुनिया भगत कहती है। उसको कोई पाप नहीं लगा, वो पुण्यात्मा ही बना रह गया। कैसे बना रहा? भगवान की बताई जुक्ति के मुताबिक दृढ़ होकर के चलने से। और तुम लोग भी अपने दिल को अगर उस तरह का दृढ़ कर लो, अगर तुम भी अपने मन को उतना पक्का कर लो, तो तुम भी इस भवसागर में आकर के आए हुए हो, महाभारत की लड़ाई में खड़े हो। तुम्हारा जीव अर्जुन है, तुम्हारा शरीर रथ है और तुम्हारा इष्ट तुम्हारा रथवाही है। और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये चुगली निंदा शैतानी जो है, अगर तुम इस युद्ध में विजयी होना चाहते हो अर्जुन की तरह से, तो अर्जुन की तरह भगवान के प्रति अनन्य प्रेम लाओ, भगवान के अनन्य भक्त बनो, तो तुम इस महाभारत में विजयी हो सकते हो। अगर तुम भगवान पर अनन्य निष्ठा नहीं लाते, अरे ये तो एक एक वीर बहादुर ऐसे हैं एक मिनट में उल्टा के वो डाल दे, पता ही न लगे कि क्या हो गया तुम्हें। तुम इन्हें क्या जीत सकते हो? बड़े बड़े धुरंधर ज्ञानी मुनि ऋषि नहीं जीत सकते। और भगवान की कृपा से ही इस काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के ऊपर विजय पाई जा सकती है। अपनी शक्ति से कोई कहे कि मैं विजय कर लूं, कहता नहीं हो सकता है। भरथरी जी महाराज कहते हैं मैंने ऐसे वीर इस संसार में देखे जो शेर का मुंह पकड़ के फाड़ दें, और वो इतने बहादुर मैंने लोग देखे। ऐसे जवान मैंने देखे हाथी को सूंड से पकड़ के झटका दे दें, हाथी को जमीन में बैठा दें। ऐसे वीर मैंने देखे, मगर कंदर्प दर्प दलने बिरला मनुष्य। मैंने उस हाथी और शेर को पकड़ने वाले, उनको चीर देने वाले जवान देखे, लेकिन कंदर्प के दर्प को हनन करने वाला कोई न देखा। इतना महान पुरुष जब ऐसा कहता है, का पुरुषा किस गिनती में, ये इंसान किस बात का अभिमान कर रहा है? ये कैसे उस चीज के ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा? ये तो जब भगवान ही कृपा करें तभी ये छूट सकता है। और भगवान के कृपा पात्र बन जाओ। आपा खोइए ता सौ पाइए, और कैसी चतुराई, अपने को मिटा दो उसके चरणों में, अपना अहम भाव खत्म कर दो। बस अब मैं की जगह तू ले आओ, अभी बात बनती है। और ये बात पूरी हो जाए तो तेरे वेदांत की प्रक्रिया भी पूरी होती है, भक्ति के साथ साथ। तो अब करना या न करना ये तुम्हारी मर्जी है। तुम लोग यहाँ आए हो अपने गुरु महाराज जी के दरबार में, हम तुम्हारी सेवा से उत्साह से बात से प्रसन्न जरूर हैं, समझे। अब मनों की जो स्थिति है वो तो फिर मनों में मन ही में बात कर रहे होंगे। हम भी हिसाब लगा लो, कष्ट तुमने बहुत उठाया। कल बिजली भी नहीं थी और पानी भी बरस गया। भगवान ने कहा जरा देख लें कितने के पक्के हैं, मगर तुम पक्के बहुत थे, ये बात जरूर। तुम कई दफा फिसले, कई दफा गिरे, कई किस्म की तुम्हें चोटें लगी, भूखे कई रहे, रात को सोने को जगह न मिली। समझ लो आज रात तुम गुप्ता धाम ही रह गए। लोग गुप्ता धाम जाते ही हैं, वहाँ कोई रोटी पकाई हुई थोड़ी मिलती है कि नहीं, वहाँ कोई गुफा कमरा थोड़ी मिलता है, एम ही चट्टान के हेठा ही बैठते हो गए। तो आज समझ लो हम भी गुप्ता धाम में आकर के गुप्ता धाम की यात्रा करने आए हैं। आए तो गुप्ता ही हो। अरे अब ये बात गूढ़ है, कल वो महात्मा सुना रहा था, नामदेव जो है गधे के मुंह में पानी डाला तो पहुंच गया शिव जी को वहां रामेश्वरम में। शायद असली गुप्ता तुम्हारा ही फलीभूत हुआ हो, अब ये तो भगवान ही जानता है। शायद शंकर जी तुम पर ज्यादा प्रसन्न हो, समझे।
तो ये तुम लोगों को कष्ट जो हुआ वो तुम्हारा तप था, तुमने सहन कर लिया, बहुत अच्छा किया। और एक तुमने कमी की, तुम अपनी जिम्मेवारी को पूर्ण रूप से निभा न सके। कुछ लोगों ने निभाई, बाकी अपने चुपचाप बैठे रहे। अगर तुम सब अपनी जिम्मेवारी महसूस करते, तुम्हारे कंबल न चोरी होते, तुम्हारे बैग न जाते, तुम्हारे चप्पल गुम न होते। ये हुए तो ये तुम्हारी अपने कर्तव्य की कमी की वजह से हुए। यहाँ पर तो तुम जितने आए थे उसमें 98% तो सब दरबार के भगत और प्रेमी और अनन्य भक्त थे। 2 जने 3 जने ऐसे आए होंगे बाहर से, इधर उधर से, जो बैग चप्पल और जूते ढूंढ रहे होंगे। अगर तुम अपनी ड्यूटियों पर फिट होते, बताओ, कमरा भी तुम्हें मिला हुआ और तुम जब बाहर को आए तो कुलबटा कुली आ गए, कमरा खाली छोड़ आए और सामान वहां फेंक आए। और वो तो भगत जो डबल भगत आए वो तो यही ढूंढते थे कि खाली कब हो कमरा। और हम जब पंजाब भंडारा करते हैं वहां तो आते ही भक्तों को कह देते, देखो भाई अपनी हर चीज को हमारे पास जमा करा दो, तुम्हारी कोई चीज न जाए। अब कुछ ऐसे लोग हों तो उसको हम क्या करें। तो इस वास्ते गुरुमुखो, तुम अपने कर्तव्य को अच्छी तरह समझते हो, जहां तक हो सकता निभाने की भी कोशिश करते हो, और तुम्हारे दिल में शौक जरूर है। हम इस बात की इज्जत करते हैं, हम इस बात से बड़े खुश हैं। ऐसा होते हुए भी तुम लोगों ने ये बहुत अच्छी तरह से अपना जलसा पूरा किया और पूरा उत्साह दिखाया। गुरु महाराज तुम्हारे को तुम्हारे तप के फल में तुम्हें यही आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी जो वृत्ति हो वो धर्म में लगे, तुम्हारा मन जो है वो अभ्यास में लगे, सेवा में लगे, तुम्हारे को सेवा का पूर्ण फल हो और तुम्हारा मानव जीवन सफल हो। तुमने जिस उद्देश्य को लेकर मानव तन प्राप्त किया है, तुम अपने जीवन में उस उद्देश्य की पूर्ति कर सको। अगर तुम गुरु महाराज जी की बातों को अपने जीवन में चरितार्थ कर दो तो।